अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और मुझे अपनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। क्या कह रहे हैं बाबा कि अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, बेहद की दुनिया के मालिक बनते हो। और योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना
यह भी वंडर है कि कितनी वंडरफुल बात है कि तुम योग करो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हें विश्व की राजाई मिलेगी। प्रश्न है आज का, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाबा कह रहे, जो तुम जीवन मरण के चक्र में आते 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 पतित से पावन से पतित बन गए हो, तो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक ये जो मुंझा हुआ सूत है, यानी उलझी हुई जो धागे हैं, वो सुलझ नहीं सकते। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ, मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा बिल्कुल अपना पार्ट क्लियर कर रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कह रहे हैं, ये गीत के अक्षर सुन के कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, इसे सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि बेहद का बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी है, जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो, वह सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है। यह भूल गए हैं, वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। देखो कितना ही बड़ा भाग्य है हमारा। बाबा कह रहे, मैं वही हूँ जिसे तुम पुकारते पुकारते अपने प्राण छोड़ देते हो। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, जैसे कल्प पहले आया था ऐसे फिर से बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सरगति में ले जाते हैं। बाबा कह रहे, मेरा तो पार्टी है कि मैं कल्प कल्प आऊंगा और दुर्गति से सदगति में ले जाऊंगा। गाते भी है, सर्व का पतित पावन बाप, अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलीवर्ड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं, जो जिस धर्म के हैं वे अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है। तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था? अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। बाबा कह रहे माया इतनी जबरदस्त है, आज तुम लोग प्रॉमिस करते हो, कल माया आती है मुझसे छुड़ा के ले जाती है। तुम जानते भी हो कितने चले गए। फारकती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे। बाबा किसी बच्चे का जिक्र कर रहे हैं कि जो मम्मा को गाड़ियों में घुमाते थे, है ना। आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते। गीत सुना ना,
कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात है ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। आजकल होता रहता है ना कि मतलब लैंड की तो छोड़ ही दो, स्पेस की भी बात है ना। एक दूसरे पे बैन लगा देते हैं कि तुम यहाँ से जो है, तो बाबा वही कह रहे, कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात है ही नहीं, रहती ही नहीं। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बराबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में बाबा देखो क्या कहते हैं, बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सुदेवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया, कहाँ से कहाँ आकर पड़े। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है, ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। क्या है, हम लोग सब एक्टर हैं, ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। बाबा कह रहे मेरे साथ धर्मराज हमेशा रहता है, द्वापर से लेके सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अनपर करते ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अमर अपरम, रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। इसलिए श्री कृष्ण अपरनम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूँ सबको। बाबा कह रहे ठीक है, तुम श्री कृष्ण के रूप में, गणेश जी के रूप में मुझे पुकारते आए हो तो मैं उस भावना का कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देता आया हूँ। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो इससे तुम्हें प्रारब्ध कितने जन्मों की मिलेगी, 21 जन्मों की। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम क्या बनते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया। असूल यह ज्ञान का चक्र है। दिखाते ना श्री कृष्ण के हाथ में चक्र घुमाते हुए कि फिर सिर काट दिए, ये कर दिए। बाबा कह रहे वो जो है हिंसा का चक्र दे दिया।
लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ज्ञान का चक्र है। परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा कह रहे इस समझने और समझाने के लिए ये 3 चित्र बहुत जरूरी है। इस सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने के लिए बाबा ने समझाया, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मूंझा हुआ है, बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो बाबा कह रहा सब उलझम पुलझा हो रहा है। और मेरे सिवा इस चीज को, क्योंकि मुझे ही सारी नॉलेज है, तुम तो सब उलझा उलझा के चले गए, तो मेरे सिवा कोई से सुलझा नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह तो नहीं कह सकता कि मैं आऊं ही नहीं, यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की कोई बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे नहीं कहते हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है, जो पिछाड़ी में आती है यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है, यह झाड़ बना हुआ है। जैसे एक हद का नाटक या फिल्म देखते हैं, हम नाटक देखते हैं तो उसमें क्या हर एक एक्टर का अपना अपना रोल है। तो ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह हमको स्तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बराबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। किसकी बात करने बाबा? दादा लेखराज की, ब्रह्मा बाबा की। यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते मैं यह सब जानता हूँ, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं मैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। बाबा कह रहे 8 घंटे मुझे याद करो, 16 घंटे तुम्हें फ्री छूट है, अपनी सर्विस करो। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम सब ड्रामा में बंधे हुए हैं, चाहे हम हों, चाहे हमारे दादा लेखराज हों, चाहे हमारे परमपिता शिव हों। आज वो यही बता रहे हैं कि जिसको तुमने पुकारा मर भी गए फिर भी वो बंधा हुआ था अपने ड्रामा में। तो वो 5000 बाद यानी कि संगम युग पर ही आके तुमको पवित्र से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं। जो सतयुगी आत्मा आते हैं वो तुरंत समझ लेती हैं। तब जो हमें सृष्टि ड्रामा दिखाई दे रहा है ये सब पहले से ही बना बनाया है, और हम सब अपने अपने ड्रामा के पार्ट के अनुसार आते हैं। जैसे मैं समझ रहा था, मैं समझ रहा जैसे बाबा हमको बता रहे हो कि फिल्म चल रही है, उस फिल्म में कब हीरो आएगा, कब विलन आएगा, है ना, और कब सस्पेंस आएगा, कब वो फिल्म एकदम दी एंड अच्छा आएगा। तो ये सब एक ड्रामा के अनुसार बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो बाबा कह रहे अपनी सर्विस करते हो, गोया विश्व की सर्विस करते हो। बाबा कह रहे अगर तुम अपने पे ध्यान दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली विश्व की भी सर्विस हो रही है।
इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। बाबा बता रहे हैं सुबह 2 से लेकर 5 बजे तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। उस टाइम क्या होता है, हमें अपने शरीर का भान नहीं रहता, अशरीरी बन जाते हैं, और उसको हम नींद कहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। जितना अपने बाबा का शुक्रिया अदा करो उतना कम है। और सारे दिन इसी नशे में रहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे परमात्मा ने पहचाना है और मुझे गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, मुझे पतित से पावन बना रहे हैं। तो ये नशा 24 घंटे दिमाग में चलता रहना चाहिए। अपने भाग्य को हमेशा अपने भाग्य पर इठलाते रहना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है, सपूत बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना, याद ही मुख्य है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान क्या है आज का? पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व सफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हम तो अभी पुरुषार्थी है। देखो बाबा, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वो कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। तो बाबा ने बता दिया कि कई बार हम लोग पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में और सफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बना लेते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी है, कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे। स्लोगन है आज का, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के। तो कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? जिसका बाप सर्वशक्तिमान है तो उसे क्या है, कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो बाबा कह रहे अगर इस सीट पर सेट रहोगे, इस स्मृति में रहोगे, तो इसी स्मृति से मालिकपन की भी स्मृति आती है। आज का मीठा मोती, जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम विजय के असली शिखर पर नहीं पहुंच सकेंगे। जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम विजय के असली शिखर पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सदा आगे बढ़ने वाला श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। मैं सदा आगे बढ़ने वाला श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे,
कमर बिल्कुल सीधी। पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे में मुझ आत्मा के शरीर को चलाती हैं। कभी हमने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, महसूस नहीं किया, फील नहीं किया, तो अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोले। एक एक कर्मेंद्री के ऐसे महसूस करें कि कर्मेंद्री के पास जाकर उसे गले लगाकर आप थैंक यू बोल रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा करें अपने शरीर की एक एक सेल का। बहुत बहुत धन्यवाद करें अपने परिवार के हर एक सदस्य का, अपने सगे संबंधियों का, अपनी कर्मस्थली का, अपने जितने भी समाज में, देश में, विश्व में लोग हमारे संपर्क में हैं और नहीं भी हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपने चारों तरफ की हर एक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का तहे दिल से धन्यवाद करें, जो जीवन निर्वाह में मुझ आत्मा को हेल्प करती है। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का, जो भी हमारे चारों तरफ पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, घर है, कपड़े हैं, सब का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवों ग्रहों का शुक्रिया। सारे ग्रह मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं, सब मेरे परम मित्र हैं। चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। विश्व एक परिवार है। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, मेरा है। ये मेरे बाबा के द्वारा बनाया हुआ है। और परम पिता परमात्मा अपनी सभी प्यारे बच्चों को, उसके तो हम सब प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं और सब पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बरसात कर रहे हैं। देखें पूरे ग्लोब को लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से नहाए हुए। हर आत्मा, ब्रह्मांड का एक एक कण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति,
प्रकृति के पांचों तत्व सब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों में नहाए हुए हैं। ग्लोब का कण कण शक्तिशाली होता जा रहा है। हर आत्मा को बाबा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस कोरोना टाइम में जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये भी सब ड्रामा का ही पार्ट है। जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, सब ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, इसलिए सब हो रहा है। आज के दिन, आज की तारीख, आज के महीने का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करें। चलो बाबा, आज आपने एक बेहतरीन दिन दिया है। बहुत आत्माएं जिन्होंने आज की सुबह देखी नहीं। चलो आज की याद की यात्रा पर चलते हैं। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा बाबा के हाथों में हाथ डाले निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। नाचता झूमता गाता मैं जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा। बाबा सारे समय मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ के रहना, मैं चाहूँ भी तो नहीं छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर हाथों को पूरे शरीर पर फिराएंगे। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो प्यार से इन हाथों से सहलाएंगे और अपने उस अंग को प्यार करेंगे, उससे बातें करेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी कुछ गलती की वजह से ही इस अंग का ये हाल हुआ है। देखेंगे आप एकदम से रिलैक्स महसूस होगा। ओम शांति।